बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक राज्य था, अनंतपुर। यह राज्य प्राकृतिक सुंदरता, शांति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। वहां का युवराज अर्जुन बचपन से ही युद्ध कला में निपुण था। तलवार, धनुष, भाला, जो भी शस्त्र हो, वह उसे कुछ ही क्षणों में साध लेता। अर्जुन की इच्छा थी कि वह इतिहास का सबसे महान योद्धा बने। वह दिन रात अभ्यास करता, गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करता और हर प्रतियोगिता में जीतता। लोग उसे अजेय अर्जुन कहने लगे, पर एक बात उसे अंदर ही अंदर खाए जाती। जब भी वह युद्ध करता, चाहे अभ्यास हो या असली रणभूमि, उसका हृदय अशांत हो जाता। विजय मिलती, पर मन में संतोष नहीं होता। वह सोचता, क्या यही सच्ची विजय है? एक दिन एक अज्ञात साधु राजमहल में आया। वृद्ध, कमजोर, लेकिन आंखों में गहरी चमक। उसने अर्जुन से कहा, तू अजेय बनना चाहता है तो हिम गुफा में आओ, जहां सच्चा युद्ध होता है। अर्जुन को यह चुनौती रोचक लगी। वह साधु के साथ चल पड़ा। 3 दिन की यात्रा के बाद वे एक गुफा में पहुंचे। वहां न कोई शस्त्र थे, न कोई योद्धा, बस एक शांत, ठंडी हवा और साधु की रहस्यमय मुस्कान। अर्जुन ने पूछा, यहां क्या युद्ध होगा? साधु बोला, यह युद्ध तेरे भीतर के शत्रुओं से है। क्रोध, घमंड, डर और मोह से। इनसे जो जीतता है वही सच्चा अजेय होता है। अर्जुन ने पहले तो हंसी में उड़ा दिया, पर अगले ही दिन से साधु ने उसे कठोर साधना करवाई। ध्यान, मौन, आत्मचिंतन। पहले दिन ही अर्जुन के मन में बेचैनी हुई। आंखें बंद करते ही पुराने युद्ध दृश्य आने लगे। घायल सैनिक, गिरते दुश्मन, लोगों की चीखें। रातों को अर्जुन पसीने में भीग कर उठता। उसे अपने अंदर के क्रोध और अहंकार का सामना करना पड़ा। उसे अपने हर उस क्षण का सामना करना पड़ा जब वह केवल जीत के लिए लड़ा था, बिना ये सोचे कि किस कीमत पर। सप्ताह बीते, फिर महीने। धीरे धीरे अर्जुन शांत होने लगा। उसे ज्ञात हुआ कि जो शांति वह बाहर खोज रहा था, वह अंदर की शुद्धता से ही आती है। एक दिन साधु ने कहा, अब समय है अंतिम परीक्षा का। सामने एक आईना रखा गया। अर्जुन ने जब उसमें झांका तो वहां कोई साधारण चेहरा नहीं दिखा। वह स्वयं को एक राक्षस के रूप में देखता है, क्रोध से भरा, खून से सना, आंखों में जलन। वह घबरा गया। यह मैं नहीं हूं, साधु बोले। यही वो तू है जो बाहर से जीतता रहा, पर अंदर से कभी खुद को नहीं जान पाया। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने आईने को देखा और गहराई से कहा, मैं बदलना चाहता हूं। मैं पहले खुद को हराना चाहता हूं। उसी क्षण आईने की छवि बदल गई। अब उसमें एक शांत, तेजस्वी अर्जुन था, जिसकी आंखों में करुणा, साहस और संतुलन था। उसके लौटने पर अनंतपुर पर एक बड़ा संकट आया। पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। सभी को अर्जुन से उम्मीद थी। इस बार अर्जुन ने सेना की अगुवाई की, पर उसके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, केवल कर्तव्य की गंभीरता थी। युद्ध हुआ, पर उसने निहत्थे दुश्मनों को मारने से मना कर दिया। घायल सैनिकों का उपचार कराया। युद्ध के अंत में उसने शांति संधि करवाई, जिससे दोनों राज्यों के बीच स्थायी शांति स्थापित हुई। राजा ने अर्जुन से पूछा, अब तो तू सचमुच अजेय हो गया? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, नहीं महाराज, अब मैं केवल अर्जुन हूं जिसने खुद को जीत लिया है। नैतिक शिक्षा। सच्चा योद्धा वह नहीं जो केवल दूसरों को हराए, बल्कि वह होता है जो अपने भीतर के अंधकार, अहंकार, क्रोध और भय को हराकर करुणा और विवेक से जीवन जिए।